हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस पार्ट की स्टार्टिंग में चबा को दिखाया जाता है जो कि नारोंग से मिलने के लिए गई थी। नारोंग की ही वजह से चबा को ये मालूम पड़ा था कि उसके डैड और वी के डैड किसी टाइम में बिजनेस पार्टनर थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से अचानक से दोनों में ही दुश्मनी पैदा हो गई और तुम्हारे डैड ने वी के डैड को धोखा दे दिया। इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था। चबा को इन सब के बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिस्टेक लग रही थी। इसी वजह से वो वहीं से स्टार्ट करती है जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। इसमें नारोंग उसकी पूरी हेल्प करता है। वो चबा को वी के विलेज लेकर जाता है जहाँ पर चबा और नारोंग दोनों मिल करके वी के रिलेटेड और उसके डैड के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। नाइट में चबा को दिखाया जाता है वो बहुत बुरा ड्रीम देखती है। वो उस टाइम का ड्रीम देखती है जब उसके डैड खुद को शूट करते हैं। वो अचानक से उठ करके बैठ जाती है। इधर प्रीवा को दिखाया जाता है जो सच में एक बेस्टी कहलाने लायक है। वो पूरी रात जाग करके सम की अच्छे से केयरिंग करती है और उसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी टाइम के बाद जब सम को होश आता है तो प्रीवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील करने लगती है। वो उससे पूछने लगती है क्या तुम ठीक तो हो ना। वो उसे कुछ बता ना दे। इसी वजह से सम की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सम अपनी मॉम से काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि चबा ने जो सीन क्रिएट किया वो तो किया ही था, साथ में उसकी खुद की मॉम ने उसके साथ क्या किया इस वजह से, जिस पर सम की मॉम कहती है अच्छा वो ये सब हो गया है, इसका भी इल्ज़ाम उन्होंने चबा पर लगा दिया है और बहुत जल्द चबा उसकी लाइफ से चली जाएगी। वी को आते हुए देख सम की मॉम इशारा करती है और सम को कुछ भी बताने से मना कर देती है। वी सम की पूरी तरीके से केयरिंग करता है और उसे पूछता है कि उस टाइमिंग में क्या हुआ था। वैसे भी सम चबा को लाइक नहीं करती थी और वो चाहती ही थी कि चबा वी की लाइफ से निकल जाए। इसी वजह से वो कुछ भी नहीं बोलती है और जो कुछ भी उसकी मॉम ने इल्ज़ाम लगाया था सब सच हो जाता है कि सम को पुश किया था चबा ने। नेक्स्ट सीन में या के डैड को दिखाया जाता है जो कि सम को विजिट करने के लिए आए थे जब उन्हें मालूम पड़ा था कि सम के साथ ये सब एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर सम की मम अब जबकि या के डैड को वो पूरी तरीके से लाइक करने लगी थी तो उनका ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा था। वो सब कुछ बता देती है। दूर खड़ी प्रीवा उन दोनों को देख रही थी। वो दूर थी इसी वजह से वो उन दोनों की बातें तो नहीं सुन पाती है, लेकिन उन दोनों का इस तरह से बातें करना उसे अजीब लगा। वो नारोंग को सब कुछ बता देती है जिस पर नारोंग देखता है प्रीवा को और उससे कहता है यही रीज़न सिर्फ नहीं है तुम्हारे अपसेट होने का, कोई दूसरी बात है। जिस पर प्रीवा स्माइल करके तुम मुझे कब से इतना ज़्यादा समझने लगे हो। एक्चुअली सम की मॉम ने मना कर दिया है कि मैं सम की केयरिंग ना करूं और उसके पास ज़्यादा आऊँ जाऊँ ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। जिस पर नारोंग अपना शातिर वाला माइंड यूज़ करते हुए कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि सम की मॉम को डर है कि सम कहीं तुम्हें कुछ बता ना दे। इसी वजह से सम की मॉम जब घर आती है तब चबा की आंट सम की मॉम से कहने लगती है कि उन्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, चबा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सम की मॉम तो अपनी गलतियों पर पर्दा डाल करके पूरा का पूरा इल्ज़ाम चबा पर लगा करके खुद को इनोसेंट साबित कर ही लेती है। आगे यहाँ पर सम को दिखाया जाता है जब उसे मालूम पड़ता है कि वो कुछ टाइम के लिए चल नहीं पाएगी तो उसे और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी मॉम की वजह से अब वो चल भी नहीं पाएगी। वो बहुत ज़्यादा रोती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत बना करके चलने की कोशिश करती है तो बदले में वो ज़मीन पर गिर जाती है और उसके पैर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। वो रोने लगती है। वी भी उसी टाइमिंग में सम को विजिट करने के लिए आता है। सम की ऐसी कंडीशन देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो सम की बहुत अच्छे से केयरिंग करता है और उसे समझाता है कि वो ज़्यादा टेंशन लेने की ना कोशिश करे, कुछ टाइमिंग के बाद वो चलने लगेगी। डॉक्टर जब सम का ट्रीटमेंट करते हैं, सम उस वक्त एकदम पागल सी हो गई थी जब उसे मालूम पड़ा कि वो चल नहीं पाएगी। वी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सम की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई तो सिर्फ चबा की वजह से। इसी वजह से वो चबा से और भी ज़्यादा नफरत करने लगता है और वो डिसाइड करता है कि किसी भी कंडीशन में वो चबा को जेल में भेज कर रहेगा। आगे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और चबा के पास जाता है जहाँ पर चबा वी से कहती है तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मार सकते हो मुझे, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना याद रखना कि मैं ज़रूर नशे में थी लेकिन मुझे पूरा याद है कि सम को मैंने पुश नहीं किया है। जाओ सम की मॉम से पूछो। वी चबा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो तो बस उसे वार्न करने के लिए आया था कि बहुत जल्द वो उसे जेल में परमानेंट शिफ्ट कर ही रहेगा और नेक्स्ट टाइम तो उसके अंकल भी उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। चबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जो काम उसने किया ही नहीं उसकी पनिशमेंट लोग उसे देना चाह रहे हैं। वी को जब मालूम पड़ा कि चबा से आए दिन नारोंग मिलता है और उसी ने उसके डैड और चबा के डैड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन
चबा को दी, तो इसी वजह से वो उसके बॉस के थ्रू उसे वार्न करता है कि वो वी और चबा की लाइफ में इंटरफेयर ना करे। लेकिन नारोंग कहाँ किसी की सुनने वाला। अब जबकि वो एक रिपोर्टर है तो किसी भी कंडीशन में वो अपने बॉस को भी कुछ टाइम के लिए मना ही लेता है। आंट चबा के लिए काफ़ी परेशान रहने लगी थी, जिस पर चबा आंट को गार्डन हाउस जाने का एडवाइस करती है, क्योंकि वो इन सारे मैटर में आंट को घसीटना नहीं चाह रही थी। लेकिन आंट चबा को भला इस सिचुएशन में अकेले छोड़ करके कैसे जाती, इसी वजह से वो साफ मना कर देती है कि वो गार्डन हाउस नहीं जाएंगी। आगे चबा को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से नारोंग से मिलती है और नारोंग को थैंक्स बोलती है कि मेरी लाइफ में इस वक्त कोई भी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे सिवाय तुम्हारे और आंट के। बस तुम और आंट हो जो मेरी लाइफ में इस वक्त मुझे सपोर्ट करो, बाकी तो सब मेरे दुश्मन हैं। जिस पर नारोंग कहता है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूँगा क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम सही हो। या और या के डैड दोनों ही बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि चबा को उन्हें परमानेंट जेल में जो शिफ्ट करना था इसी वजह से। तब वहाँ से रैन एक लड़की के साथ गुजरती है। ये देखकर कि या को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और जा करके उस पर्सन की खूब पिटाई करने लगता है, जिस पर रैन उसे रोकने की कोशिश करती है। या के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो वो लोग बाहर थे और यानी ये सब सीन क्रिएट किया, इसी वजह से या के डैड उसे हिट करते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रैन जैसी लड़की के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करे। आगे फ्यूचर में उसे रैन से भी अच्छी लड़कियाँ मिल सकती है, तो उसे अपने टारगेट पे फोकस करना चाहिए। चबा नारोंग के साथ राइस मिल जाती है। किसी टाइमिंग में वी के डैड और चबा के डैड जो कि पार्टनर थे वहाँ के ओनर थे, लेकिन अब यहाँ पर चबा को मालूम पड़ता है कि वी इसका ओनर है। चबा वी के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। रात में नारोंग उसे घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है, जिस पर चबा फाइनली उसे अपना बेस्टी मान ही लेती है और उसे थैंक्स भी बोलती है। जिस पर नारोंग कहता है एक तो बेस्टी मान रही हो और थैंक्स भी बोल रही हो, थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। आगे जब नारोंग वहाँ से चला जाता है तब उसकी मुलाकात होती है अरुण से। अरुण यहाँ पर चबा से कहता है कि वो कुछ भी करेगा लेकिन उसे जेल में तो बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। चबा अरुण को मना करती है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो हो सकता है तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सके, जबकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अरुण मना करता है मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, और ये कहते हुए वो एक बार फिर से चबा से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है। चबा एक बार फिर से उसे रिजेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ वी देख लेता है। वी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। आगे जब चबा घर पर आती है तब वी उससे कहता है वैसे तुम्हारा ये लव वाला कैंसर कुछ ज़्यादा ही नहीं फैला जा रहा है। साथ ही वो चबा से पूछता है तुम राइस मिल क्यों गई थी, मुझे वहाँ के एम्प्लॉय से मालूम पड़ा। जिस पर चबा वी से कहती है तुम्हें बस इतना जानना ज़रूरी है कि मैंने सम को पुश नहीं किया, मेरी वजह से सम की कंडीशन ऐसी नहीं है। जिस पर वी गुस्से में कहता है तुम्हें सब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। अगले सीन में या को दिखाया जाता है जो कि रैन के पास पहुंचा हुआ था। वो रैन को वार्न करता है कि दोबारा वो किसी लड़की के साथ उसे दिखाई ना दे। आए दिन या की धमकियों की वजह से रैन डर जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं डरती है और अपने पर्स से एक नाइफ निकाल देती है और उसे धमकी देने लगती है अगर दोबारा मेरे लाइफ में इंटरफेयर किया तो सच बता रही हूँ इसी नाइफ से तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। आगे पुलिस को दिखाया जाता है जो सम के केस में सबसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। सबने बता दिया था, सिर्फ उसी मैड ने कुछ भी नहीं बताया था जिसने सम की मोम को ये सब करते हुए देख लिया था। आगे उराशिरी और अरुण की मोम दोनों ही सम को विजिट करने के लिए आते हैं। अनफॉर्चुनेटली या की नज़र उराशिरी पर पड़ जाती है, फिर तो वो टोटली उस पर लट्टू और अपने चमचे से उराशिरी के बैकग्राउंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहता है। वी के वार्न करने के बाद भी नारोंग अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से वी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। वो नारोंग को एक बार फिर से वार्न करता है, नारोंग उसकी एक नहीं सुनता है, जिसकी वजह से वी अपनी पावर का यूज करते हुए नारोंग को उसकी जॉब से फायर करवा देता है। आगे वी को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था नारोंग को फायर करवा करके। वो सेलिब्रेशन कर रहा था कि हो सकता है नारोंग अब उसके लाइफ में इंटरफेयर ना करे। चबा को जब इसके बारे में पता चलता है तो वी से फाइटिंग करने के लिए आ जाती है, आखिर तुमने नारोंग को उसकी जॉब से फायर क्यों करवाया। जिस पर वी कहता है बस तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारा मिलना जुलना कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, वो मेरे मैटर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था। उसे समझाया मैंने, लेकिन वो था कि समझने की कंडीशन में नहीं था, इसी वजह से मुझे उसे अपने तरीके से हैंडल करना पड़ा। आगे सर्वेंट को दिखाया जाता है वो बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी। वही इंडिविजुअली उस एक्सीडेंट की आई विटनेस है। वो सम की मोम से जॉब छोड़ने की बात करती है। सम की मोम मना करती है कि मेरी बेटी की कंडीशन अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम इस सिचुएशन में उसे छोड़ करके नहीं जा सकती हो, और उसे जॉब छोड़ने नहीं देती है। बेटी की लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन सम की मोम को तो रेडी शेडी होने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो तैयार होती है, जब वो अपना नेकलेस पहनने के लिए जाती है नेकलेस गायब। एकदम से पूरे घर को सर पर उठा लेती है और एक सर्वेंट पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने मेरा नेकलेस चोरी कर लिया है। तब चबा की आंट आती है, वो सम की मोम से कहती है अगर आपका नेकलेस चोरी हो गया है तो आपने अपने गले में क्या पहन कर रखा है। और यहाँ पर सम की मोम को रियलाइज़ होता है कि कल उन्होंने नेकलेस पहना था और निकालना ही भूल गई थी।
वो वहाँ से चली जाती है ये कहते हुए कि मिस्टेक सबसे हो जाती है। आगे सर्वेंट को दिखाया जाता है जिसे चबा के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि चबा ने उसे उस वक्त सपोर्ट किया था जिस वक्त किसी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया था। इसी वजह से वो अपना स्टेटमेंट देने के लिए आ जाती है, जहाँ पर वो पुलिस को बता देती है कि वो जस्ट एक एक्सीडेंट था। चबा ने जानबूझ करके उसे पुश नहीं किया था, बल्कि सम गलती से गिर गई थी। यहाँ तक कि वो सम की मॉम का भी नाम नहीं लेती है। खैर, यहाँ पर सर्वेंट अपना स्टेटमेंट दे देती है, तो इसी वजह से चबा पुलिस स्टेशन जाने से बच जाती है। वी सर्वेंट से रीजन पूछता है कि आखिर उसने झूठ क्यों कहा। सर्वेंट कहती है जो सच है मैंने वही बताया। सर्वेंट के जाने पर चबा वी से कहती है हो सकता है अब तुम्हें शायद यकीन आ गया होगा कि ये सब मैंने नहीं किया, सम की हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिस पर वी चबा से कहता है तुम्हारे खिलाफ मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने ये सब नहीं किया है। मुझे पूरा यकीन है तुमने ये सब किया है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो सब मुझे बता चुकी होती। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें जेल भेज कर ही रहूँगा। सम की मॉम को जब मालूम पड़ता है कि सर्वेंट ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और वो भी चबा के फीवर में, तो इसी वजह से वो उसे बहुत ही ज़्यादा मारती है और उसे वार्न करने लगती है कि अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो जा करके पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट चेंज करो कि चबा ने जानबूझ करके सम को धक्का दिया और उसी की वजह से आज सम की ये कंडीशन है। जिस पर सर्वेंट मना कर देती है मैं झूठ नहीं बोलूँगी। सम की मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा हिट करती है। अगले सीन में सम की मॉम को दिखाया जाता है जो या के डैड के पास आई हुई थी। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी कंडीशन में वो सर्वेंट को अपना स्टेटमेंट चेंज करने पर मजबूर करे। या के डैड सम की मॉम से कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वेंट अपना स्टेटमेंट चेंज कर देगी, ये मेरी गारंटी है। और तुम मेरी जान इतना परेशान मत होया करो, तुम्हें इस तरह से देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता है। आगे या के डैड को दिखाया जाता है जो अपने बंदे को भेज करके सर्वेंट के बेटे को स्कूल से ही किडनैप करवा लेता है। सर्वेंट को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसके बच्चे को छोड़ दे। तब पीछे से सम की मॉम आती है जो स्माइल करने लगती है। सर्वेंट समझ जाती है कि इन सब के पीछे यही औरत है। वो सम की मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ भी नहीं किया है, मैं अपना मुँह नहीं खोलूँगी, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। इस पर सम की मॉम बोलती है तुम यहाँ पर रहो या ना रहो इससे मुझे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ तुम अगर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दो तो हो सकता है तुम्हारे इस प्यारे बेटी की लाइफ बच सकती है। अभी आज ये जिंदा है, कल रहे या ना रहे इसकी गारंटी तुम पर है। सर्वेंट किसी भी कंडीशन में अपने बेटे को खोना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से ना चाहते हुए भी उसे अपना स्टेटमेंट चेंज करना पड़ता है।